नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं। वैसे तो दिन के दौरान पहली वीडियो में ही मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया था शॉर्ट में कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का स्टॉक आज जो 9% क्रैश हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। और एक वीडियो पोस्ट मार्केट यानी बाजार बंद होने के बाद अराउंड 6:30 और 5:30 में अदानी ग्रुप पे अपलोड करूंगा। सब कुछ खराब सब कुछ अच्छा, या फिर कह लो कुछ अच्छा कुछ खराब होने के बावजूद शेयर्स नीचे ही जा रहे हैं। बहुत कंपनियों में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन उसके बावजूद नीचे जा रहे हैं शेयर्स, और जिन कंपनियों में खराब हो रहा है वो तो नीचे जा ही रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो आज करीब 9% गिर गया है, इस कंपनी में भी डिटेल में चेक करूं तो कुछ खराब नहीं दिख रहा है। एक ऐसी खबर जो होने जा रही थी नहीं हुई और शेयर टूट गया। ये क्या बात हुई भाई कि आप कहीं पहुंचने वाले थे अब नहीं जा रहे, बात खत्म। ठीक है, स्टॉक है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और ये जाने वाले थे एमएससीआई इंडेक्स में, स्टैंडर्ड इंडेक्स में, जिसमें ये शामिल नहीं हुए हैं और इसी की वजह से ये स्टॉक आज आपके लिए क्रैश होता हुआ दिख रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन डिटेल में मैं आप सभी के साथ बात करता हूं। दोस्तों जब भी हम किसी इंडेक्स में शामिल होते हैं अपने से बड़े या फिर इमर्जिंग मार्केट्स के, तो हमारे स्टॉक हमारी कंपनी के अंदर कुछ फ्लोज आते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 है जैसे, तो निफ्टी 50 यानी कि 50 कंपनियों का समूह है निफ्टी। जब भी कोई कंपनी निफ्टी का हिस्सा बनेगी तो उसमें पैसा आएगा। पैसा कैसे आएगा? पैसिव फंड्स के माध्यम से। जितने भी लोग निफ्टी का ईटीएफ खरीदते हैं वो सारा पैसा कहीं ना कहीं उस स्टॉक में भी आएगा जितना उसका वेटेज होगा। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 50 में हर शेयर का वेटेज मान लो 2% का है यानी 100% हो गया, तो अगर मैं निफ्टी 50 में 100 रुपए लगाऊंगा ना तो 2 रुपए उस कंपनी के शेयर में भी लग गए मेरे। इस तरीके से इन्फ्लोज आते हैं। सेम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अगर ये हिस्सा बनता तो ये डेफिनेटली इसमें भी इन्फ्लोज आते हुए दिखते, बट ये हिस्सा नहीं बना है और ये झटका स्टॉक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, 9% टूट गया। डिटेल समझते हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन शेयर प्राइस फॉल्स 9% आफ्टर एमएससीआई एक्सक्लूड्स इट फ्रॉम लेटेस्ट इंडेक्स। बाहर किया है उसे। क्या डिटेल्स चलिए समझते हैं। द शेयर ऑफ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन फेल बाय 9% एट लेवल ऑफ 975 शेयर ऑन द बीएससी थर्सडेज इंट्राडे ट्रेड। आगे देखते हैं। Trade, it failed to make it to the MSCI index, India index recently. The Adani Group firm stock, वही बार बार बता रहे हैं। MSCI's November rebalancing was announced earlier today. Bombay Stock Exchange, BSE यानी कि Voltas, Oberoi Realty, Alchem Lab, Kalyan Jewellers were included in the MSCI Global Standard Index in the latest review of index provider. The changes in the constituents will come into effect by November 25. MSCI cited concern over its free float as the reason for not including an Adani Energy Solution. अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल, अभी तो मैंने रीड कर लिया, कुछ को समझ में आ गया कुछ को नहीं। देखो जो MSCI ग्लोबल इंडेक्स है, स्टैंडर्ड इंडेक्स भारत का, उसमें आज भारत की तरफ से कुछ स्टॉक्स शामिल हुए हैं रीबैलेंसिंग में। कौन कौन से हुए हैं? वोल्टास हुआ है, ओबरॉय रियलिटी हुआ है, एल्केम लैब हुआ है, कल्याण ज्वेलर्स हुआ है। ठीक है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी शामिल होने जा रहा था, ये हम सभी कहीं ना कहीं मान के बैठे थे, कंपनी भी मान रही थी, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन दिया गया है कि कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स कम है, जिसकी वजह से हम इसे शामिल नहीं कर रहे हैं, बस, और कोई रीजन नहीं था। और ये शेयर आज आपके लिए टैंक कर गया। अब क्या करें क्या ना करें निवेशक, ये सवाल उठता है। दोस्तों अगर मैं पूरे अदानी ग्रुप की ही बात करूं तो ये पॉजिटिव चीजों पे पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रही है, नेगेटिव पे नेगेटिव रिएक्ट कर रही हैं। शेयर्स ऊपर जाता है तो टिकता नहीं है और नीचे जाने के लिए बड़ी तेजी से तैयार रेडी रहता है। अब अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करूं, इस स्टॉक को वैसे तो मैं कवर ही नहीं करता, बट अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो मेरे को एक्चुअली अदानी ग्रीन, टोटल गैस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आता, मैंने कभी कोशिश नहीं करी या आता ही नहीं है। अदानी ग्रुप से मेरे को पोर्ट अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छी कंपनी लगती है। एंटरप्राइज फ्लैगशिप कंपनी अच्छी लगती है। पावर समझ में आता है पूरी तरीके से। आपका अदानी विलमार समझ में आता है, ये ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मैंने बात भी करी है काफी बार। लेकिन ये तीन कंपनियां कब किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, क्या रिजल्ट पेश कर दें, इनमें सौदा ऐसा लगता है इलिक्विड स्टॉक्स हैं, जिसमें इतने बड़े स्टॉक्स हैं ये इलिक्विड लगते हैं। फिर भी अगर मैं देखूं तो इनमें वॉल्यूम्स डेली 50-50, 20-20 लाख, कल देखो 52 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, आज 80 लाख ट्रेड हो गए, जिसमें 5 दिन का एवरेज 20 लाख शेयर है। कब इनमें बड़े वॉल्यूम्स आ जाएं, कब इनमें कम हो जाए,
समझ में ही नहीं आता। कब पूरे महीने एक ही प्राइस पे पड़े रहे, अचानक से 2 दिन में 20% बढ़ जाए। तो इतने हैवी वॉलेटाइल या फिर इतना हैवी मूवमेंट या फिर साइडवे वाले स्टॉक्स में मैं क्या ही आपके साथ बात करूं। पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं बहुत हैवी, बट इतना जरूर है कि टेक्निकल टर्म्स पे जब जब ब्रेकआउट आएगा मैं आपके साथ बात करूंगा। अभी तो देखा जाए तो एक रेंज को प्ले कर रहा है स्टॉक, जहां पे नीचे में बार बार स्टॉक करीब आपके लिए 900 रुपए तक आता है, फिर उछलता है और उछाल में करीब करीब आपके लिए 1100 रुपए तक आ जाता है। और अभी 976 है, यहाँ से 70 रुपए और नीचे जा सकता है, फिर थोड़े दिन वहीं सस्टेन करेगा, फिर दोबारा 1100 पे आ जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है, मैं कहूंगा 1050 और 1100 के करीब आप एग्जिट करने के मौके तलाशो, 900 रुपए करीब आप खरीदने के तलाशो, और इसी फॉर्मूले के साथ आप इस स्टॉक में बने रहो, बस यही कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।